नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। 2002 में बिल्किस बानो ने वहशत का एक पूरा मंजर झेला, बलात्कार झेला, आंखों के सामने अपने 14 लोगों का कत्ल देखा, अपनी छोटी बच्ची को मरते हुए देखा। बरसों तक उसके इंसाफ के लिए वो लड़ती रही और 2022 में उसने पाया कि उसका इंसाफ जो उसे कुछ समय के लिए मिला था शायद, वो छिन गया है। उसके 11 मुजरिमों को गुजरात सरकार की बनाई कमेटी ने माफी दे दी है। 15 अगस्त को ये मुजरिम रिहा कर दिए गए, उन्हें माला पहनाई गई, मिठाई खिलाई गई, उनका तिलक किया गया। आज कई लोगों ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी है। एक अर्जी सुभाषिनी अली, रेवती लॉल और रूपरेखा वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दी है। मांग की है कि सभी दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। माफी की कमेटी पर भी सवाल उठाया है। पीड़ित परिवार के खतरे में पड़ने का भी हवाला दिया गया है। एक अलग याचिका महुआ मोइत्रा की तरफ से भी डाली गई है। वो औरत जिसने इतनी बहादुरी के साथ इस केस को लड़ा और लड़ती गई, आज वो बिल्कुल टूट रही है, क्योंकि उसको लगता है कि न्याय की तलाश अब देश में संभव ही नहीं है। तो ये जो गुजरात सरकार ने कदम उठाया है, इसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और उनको ये जो स्वागत उनका किया गया है, इससे सबसे ज़्यादा लोगों को तकलीफ हुई है। दरअसल जिस कमेटी ने इन 11 लोगों को माफी देने का फैसला किया, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। एनडीटीवी की अपनी जांच में ये बात सामने आई है कि 11 सदस्यों की इस कमेटी में 5 सदस्य बीजेपी से जुड़े हुए थे। विनीता लेले हैं जो कि बीजेपी की सदस्य हैं, पवन भाई सोनी गुजरात बीजेपी की कार्यकारिणी के सदस्य, सरदार सिंह पटेल बीजेपी से जुड़े हैं, गोधरा से विधायक CK रॉलजी और कालोल से विधायक सुमनबेन चौहान। तो हमारे सामने एक जघन्य हत्याकांड है। कहने को हम रेप पर सबके लिए फांसी की मांग करते हैं, लेकिन इन मुजरिमों को लेकर अचानक इतने उदार हो उठे हैं। इसके पीछे क्या है? आज सच की पड़ताल में हमने पूछा है, क्या बिल्किस बानो के मुजरिमों की माफी रद्द की जानी चाहिए? हमेशा की तरह आपके पास 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। एक बात यह भी उठ रही है कि जिस जज ने बिल्किस बानो का फैसला सुनाया था, उनसे भी इस बारे में कोई राय नहीं ली गई। 14 साल पहले जस्टिस UD साल्वी ने इन मुजरिमों को सजा सुनाई थी। उनसे बात की है हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा ने। इस समय हमारे साथ रिटायर्ड जस्टिस UD साल्वी हैं, जिन्होंने बिल्किस बानो मामले में 11 जो उनमें गुनहगार थे उन्हें सज़ा सुनाई थी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया NDTV इंडिया से बात करने के लिए। पहला सवाल यही है, जब आपको पता चला कि ये जो आरोपी हैं ये बाहर निकले हैं और इनकी जो सज़ा है वो रेमिशन के तहत उन्हें बाहर निकाल दिया गया है, कई सारी चीज़ें हैं, 1992 का रेमिशन, 2014 की बात है, कई सारे ऐसी बातें सामने आ रही। लेकिन एक बतौर जज जिन्होंने ये पूरे मामले को देखा था, पता था कि कितना बड़ा और गंभीर मामला है, इन लोगों का बाहर निकलना और उसके बाद उनका स्वागत किया जाना, इसे किस तरह से देखते हैं? नहीं, बाहर निकलना, ये स्टेट ने जो अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज अपना ये किया है, अमल किया है लॉ पे, वो उससे परिणाम स्वरूप वो बाहर आए हैं। लेकिन उनका सत्कार करना ये बिल्कुल गलत है। आपने इस पूरे मामले में सज़ा सुनाई थी, क्या आपसे किसी ने संपर्क की या उन्हें छोड़ा जाना चाहिए, नहीं छोड़ा जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे अखे सभी न्याय ये जुडिशियल सर्विस में ऐसा कभी भी हुआ नहीं जब मुझे किसी ने अप्रोच किया, ना मेरे सुपीरियर ने किया, ना कोई इंसान कोई दूसरे ने किया। बहुत बहुत शुक्रिया NDTV से बात करने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा, कई सारे मुद्दे बिल्किस बानो के मामले में जिन्होंने सज़ा सुनाई, उनसे हमने कई सारे मुद्दे पर सवाल पूछे और उन्होंने हर एक मुद्दे पर जवाब दिया है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कामिनी जायसवाल, जो कि वरिष्ठ वकील हैं, और हमारे साथ में जुड़ रहे हैं देशरत्न निगम, बीजेपी समर्थक हैं और वकील हैं, कानून के जानकार हैं। कामिनी जायसवाल, जिस तरह से
इन गुनाहगारों की को माफी दी गई है और उनके जो सजा है उसे रद्द किया गया है, उसके ऊपर अब कई याचिकाएं दायर की गई हैं। उसमें कहा जा रहा है कि पीड़ित परिवार को एक तो खतरा है, दूसरे जो इंसाफ होता दिखा उस इंसाफ पे सवाल उठ रहे हैं। जब उन्हें छोड़ा गया तो जो जज थे वो भी कह रहे हैं कि उन्हें जैसे फूल माला पहनाई गई, मिठाई खिलाया गया, उनका स्वागत किया जा रहा है। उस कमेटी पे भी सवाल उठ रहे हैं जिस कमेटी ने ये फैसला लिया है। तो कामिनी जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पर जानना चाहती हूं, क्या बिल्कीस बानो के मुजरिमों की माफी रद्द की जानी चाहिए और ये क्या एक साधारण सी कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत इसको अब माफी दे दी गई है? ये इतनी साधारण नहीं है जितनी इसको साधारण बनाया जा रहा है। ये बहुत ही घिनौना अपराध था। बहुत ही तकलीफ से उस औरत को न्याय मिला था, और जब कभी ऐसा इतना घिनौना अपराध होता है तो इतनी जल्दी रेमिशन नहीं मिलता है। रेमिशन देने में भी एक बॉडी बैठती है जो इसको जो देखती है कि इनको देना चाहिए कि नहीं रेमिशन। उसमें आपको जिस जज ने सजा सुनाई थी उसके भी आपको उससे भी कांटेक्ट करना चाहिए, उनसे उनका भी व्यू लेना चाहिए। ये भी नहीं हुआ है इस केस में। यहाँ पे तो एक पॉलिटिकल व्यू, उसके बाद जो तमाशा हुआ है वो तो बिल्कुल शर्मनाक है। पर जो इनको रेमिशन मिला है वो भी गलत मिला है। ऐसे ऐसे केसेस में लोग 20-20, 25-25 साल जेल में रहते हैं और रेमिशन नहीं देते हैं। ये तो इसमें ये एक पॉलिटिकल मूव है। तो इन लोगों, अब ये सरकार इनके साथ क्यों इतनी सहानुभूति दिखा रही है? जी, देशरत्न निगम जी। देखिए, पहले इसको मैं ये बता दूं, ऐसे केसेस में अमूमन फांसी की सजा मिलती है और उनको फांसी की सजा कोर्ट ने नहीं दी। उसका कारण ये था कि इसमें जो मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस होते हैं, क्योंकि पहला वैशीपन का जो मंजर देखा गया था वो 59 कार सेकों को जिंदा जला के जो भून दिया गया था, उसकी प्रतिक्रिया में दंगे हुए थे और दोनों ही अपराधों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और इसलिए कारण इनको मौत की सजा नहीं मिली, इनको आजीवन कारावास मिला। क्या सरकार के पास पावर है इस तरह के उनको माफी देने का? हाँ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कमेटी बैठी, कमेटी ने प्रिजन से रिपोर्ट मंगाई, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल से रिपोर्ट मंगाई जाती है, वो उनको देखते हैं। वो रिकॉर्ड हमने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। वो कंडक्ट सॉरी, इस कमेटी में भी सवाल है, मैं सिर्फ ये जोड़ना चाह रही हूँ कि 5 लोग जो बीजेपी के सदस्य हैं। मैं उस पर आ रहा हूँ। किसी भी स्टेट में जिनकी सरकार होती है उनके ज्यादातर, आप चाहे राजस्थान ले लें चाहे आप दिल्ली ले लें, दिल्ली में भी प्रिजन साहब का वहां पे जो कमेटी है उसमें भी आम आदमी पार्टी के लोग हैं, क्योंकि प्रिजन स्टेट सब्जेक्ट होता है। तो एक नॉर्मल सी प्रक्रिया, हाँ उन्होंने जो अपना विवेक, डिस्क्रिशन है, क्या उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया ये रिकॉर्ड बताएगा। और सारे 11 केसेस को आपकी सारी फाइलें अलग अलग देखनी पड़ेंगी। अगर आपको लगता है देशरत्न जी की ये माफी रद्द, ये जो इनको माफी दी गई है ये नहीं दी जानी चाहिए थी, इनकी सजा जो है वो वापस बहाल होनी चाहिए? देखिए, एक नैतिक सवाल है, एक कानूनी दायरे के अंदर सवाल है। कानून के दायरे के अंदर कुछ आपके बिंदु बने हुए जिनके आधार पर निर्णय लिया गया है। क्या वो निर्णय विवेकाधीन है, आर्बिट्ररी है? उसको जुडिशियल रिव्यू से में जाके उसका निवारण हो सकता है, उसमें कोर्ट सारी फाइलें देखेगी। कामिनी जी, कानूनन क्या ये सही है? कानूनन आपको लगता है कि इसमें किसी तरह के कोई लूप होल्स हैं जो इनकी सजा माफ की गई? सबसे बड़ा लूपहोल ये है कि जो जज ने कन्विक्शन का ऑर्डर दिया था उसकी राय नहीं थी। दूसरा, कोई गाइडलाइंस होती है रेमिशन के लिए, उन गाइडलाइंस के तहत अब 2014 की जो पॉलिसी बनी है उसमें तो जो गैंगरेप वाले केसेस हैं उसमें तो रेमिशन बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया गया है। तो उसके पीछे भी कुछ तो, जो भी इनकी कमिटी थी उसको कुछ तो दिमाग लगाना चाहिए था। इसमें इनको कुछ इन बातों को सोचना चाहिए था कि इतना घिनौना अपराध किया है जिन लोगों ने। अब ठीक है, उनको फांसी की सजा नहीं मिली, उसका मतलब थोड़ी कि आप उनको 14 साल में छोड़ देंगे। जब फांसी की सजा नहीं मिली और कानून के हिसाब से लाइफ मीन्स लाइफ, रेमिशन बहुत ऐसे केसेस में होता है जहाँ की आप अब ये कहना कि ये इस तरह तो बदले की भावना से, कितने भी टेररिस्ट केसेस हो रहे हैं बदले की भावना से होते हैं। क्या इससे पीड़ित परिवार को खतरा भी उठता है? क्यों एक PIL में ये भी कहा गया है कि इतने दिनों तक इन्होंने ये केस लड़ा, ये छुपते रहे और अब जो पीड़िता हैं एक लंबे समय के बाद अब उनको एक बार फिर से
ये खतरा उठ गया है क्योंकि ये 11 लोग छोड़े जाते हैं। ये भी तो उनको ध्यान में रखना चाहिए था ना, ध्यान में इस बात का भी उनके दिमाग में ये बात आनी चाहिए थी कि अगर इतने 11 लोगों को वो छोड़ देंगे जिनको इतनी मुश्किल से सजा मिली है, तो वो पीड़िता की क्या हालत होगा। जी देशरतन जी, इसमें कानूनन भी कहा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने बड़े मैकेनिकली तमाम 11 लोगों को एक साथ छोड़ दिया, एक होलसेल रिलीज हो गई है, यानी इंडिविजुअली उसको आकलन भी नहीं किया गया कि क्या क्या किसके ऊपर गुनाह है, होलसेल में इनको छोड़ दिया गया है। आपको लगता है ये कुछ एक कमी रही? नहीं, देखिए ऊपर से तो देखने में ऐसा लगता है कि 11 को एक साथ दिया गया है, लेकिन जब तक आप अलग अलग फाइल उनकी नहीं देखेंगे, जब एप्लीकेशंस आई और क्या रिपोर्ट आई, तब तक इस पर आप कोई अपना विचार बना नहीं सकते, और मैंने वो नहीं देखा है उस चीज को। पहले मैं बता दूं आपको। दूसरा जो अभी 2 सवाल उठाए कि देखिए वो जज जिसने ये पास किया है ऑर्डर, उसको नहीं कंसल्ट किया जाता है, उस कोर्ट को किया जाता है जो कंपिटेंट कोर्ट है। जैसे उसकी जगह मान लीजिए कोई और आ जाता है, वो जज तो रिटायर हो गए, तो उस कोर्ट का ओपिनियन लिया जाता है। क्या लिया क्या नहीं लिया गया वो फाइल भी हमने नहीं देखी है अभी, और वैसे लेना चाहिए। और उस लेने में वो सारी चीजें देखेंगे, कोर्ट का रिकॉर्ड देखेंगे, इनका आचरण क्या रहा है कोर्ट में वो देखेंगे। दूसरा, 1992 की पॉलिसी है जो ऑफेंस जब अपराध हुआ था वो उस वक्त चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में जिसमें डायरेक्शन दिया, गुजरात को बोला 1992 पॉलिसी से किया जाए। 2014 की जो पॉलिसी है 2014 के बाद से लागू होगी, वो उल्टी नहीं चलेगी, वो 2002 के अपराध पे नहीं लगेगी। एक और इसमें कानूनी जो PIL दाखिल किए गए उसमें लिखा है कि केस जो है वो CBI ने इन्वेस्टिगेट किया था, गुजरात सरकार को ये पावर नहीं है रेमिशन का और प्रीमेच्योर रिलीज का, CRPC के 432 के तहत। नहीं, पावर उसमें बड़ा साफ लिखा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। जहां CBI इन्वेस्टिगेट करता है वहां वो कंसल्ट कर सकते हैं इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य का एकाधिकार है, तो सेंटर उसको ले नहीं सकता। हाँ, तो कंकरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट का कंकरेंस इसमें जरूरी है कामिनी जी, या कंसल्टेशन वर्ड कंसल्टेशन यूज किया गया है। इन्वेस्टिगेशन इज बाय CBI, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर ऑफ रेमिशन, दैट इज वेरी क्लियर। No. तो ये एक कानूनी पहलू है जिस पर आप दोनों की अलग अलग राय है। कामिनी जी, आप कह रही हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है, अगर जो CBI के तहत जांच हुई है, CBI ने जांच की है, और यही 1992 पॉलिसी। तो इसका मतलब ये जो रिलीज या रेमिशन है गुजरात सरकार के द्वारा वो भी सही नहीं है, इसलिए चैलेंज किया गया है इसे PIL के द्वारा। धन्यवाद आप दोनों का इस कानूनी पक्ष को भी सामने रखने के लिए, और एक बहुत बड़ी इसमें जो दूसरा पक्ष जैसा कह रहे थे देशरतन निगम की, एक नैतिक पक्ष जो इसका है कि 11 उन लोगों को रिहा किया गया है जिनके ऊपर सामूहिक बलात्कार का आरोप है, हत्या का आरोप है। तो फिर उस पीड़िता का सवाल उठता है जिसने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी इस इंसाफ के लिए, और एक बार फिर इन्हें रिलीज किया गया, इन्हें माला पहनाई गई, स्वागत किया जा रहा है। क्या इनकी माफी को रद्द किया जाना चाहिए? हमने आपसे सवाल पूछा है, और ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे क्या कहता है सच का मीडिया। आज सच की पड़ताल में हमने पूछा आपसे, क्या बिल्किस बानो के मुजरिमों की माफी रद्द की जानी चाहिए? हमें 24,000 से ज्यादा लोगों की राय मिली है, जिसमें से 85% कहते हैं कि इस माफी को रद्द कर देना चाहिए, यानी कि इन मुजरिमों को वापस जेल जाना चाहिए। 13% की राय इसके खिलाफ है, यानी वो कह रहे हैं कि नहीं, इनकी माफी को रद्द नहीं करने देना चाहिए, इन्हें आजाद रहने देना चाहिए, और 2% की इस मामले में कोई राय नहीं है। लेकिन इस बीच ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है कि इन 11 मुजरिमों को क्या माफी मिलनी चाहिए थी, और इसके खिलाफ में बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं कि सब सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले के ये आरोपी, क्या इन्हें इस तरह से छोड़ देना चाहिए था। तो आज सच की पड़ताल में इतना ही। नमस्कार।